तो अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। अपडेट यह आया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप अब तक धमकी दे रहे थे ईरान के पावर प्लांट्स पे हमला करने की, उसको 5 दिनों के लिए टाल दिया है। अब इस खबर का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इस युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। जहां पहले से हमारे पास जानकारी थी कि टर्की और ओमान जैसे जो देश हैं कोशिश कर रहे थे कहीं ना कहीं ऐसे तार जो इन देशों के बीच में लड़ाइयाँ चली हैं जोड़े जाएँ जहाँ से बातचीत करके इस युद्ध को रुकवाया जा सके। तो एक छोटी सी खबर में जो बड़ा अपडेट यही छुपा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जो 24 दिनों से जो लड़ाई लगातार चल रही थी और भीषण लड़ाई चल रही थी, उसमें एक उम्मीद की ऐसी नई किरण आई है जिससे लगता है कि ये युद्ध थम सकता है। संजय जी, हम बात कर रहे थे पहले देखे लगातार ये कई पिछले 2 हफ्तों से बात कर रहे थे कि लग रहा था कि ये लड़ाई कभी खत्म हो सकती है, हो नहीं रहा था, लेकिन इस एक खबर ने कहीं ना कहीं पर एक ऐसा लगता है कि अचानक जो तेजी से गाड़ी चल रही तो एक ब्रेक लगा है। क्या होगा नहीं होगा तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इस खबर ने उम्मीदों को तो जगा दिया है। बिल्कुल जगा दिया है। और देखिए, अमेरिका से अगर ये खबर आ रही है कि ट्रंप ने 5 दिनों के लिए वहाँ पे उसके जितने ऊर्जा के प्लांट हैं उन पर हमले को टाल दिया है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पर्दे के पीछे बातचीत शुरू हो चुकी है और उम्मीद है कि 5 दिनों के अंदर अंदर कोई बड़ा नतीजा इसका मिल जाएगा। बिना उसके ट्रंप जैसे राष्ट्रपति, जो बड़बोले राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने दुनिया को खतरे में डाल दिया है, वो इस तरह की घोषणा नहीं कर सकते। अचानक रोकने का कोई मतलब ही नहीं है, जब आप लगातार दबाव बना रहे हो। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये भी है कि अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप को सलाह देने वाले लोगों में कुछ अच्छे सलाह देने वाले लोग भी आ गए हैं, जो बेहतर सलाह दे रहे हैं, जो पर्दे के पीछे से चैनल खोल रहे हैं। और कुछ देश निश्चित रूप से इसमें सक्रिय हो चुके हैं। जैसा आपने कहा, उसमें तुर्की भी हो सकता है। तुर्की का प्रभाव ईरान पर है, ईरान की जो भी लीडरशिप बची हुई है वहां पर उसका प्रभाव है। ओमान के लिंक हमेशा से ईरान में है और ईरान का पड़ोसी भी है। बिल्कुल पड़ोसी भी है। और ओमान ने पूरे के पूरे इस युद्ध में तटस्थता बना के रखी है। उसका साफ है कि न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। और जबकि ओमान के इजराइल से भी अच्छे संबंध हैं, तो ऐसे देश जो एक्टिव हो गए हैं, जहां पर एक तरफ ईरान को मनाने के लिए शायद टर्की, कतर जैसे, कतर का भी इसमें रोल हो सकता है, आगे बढ़ेगा, और वहां पर ओमान जैसे जो देश हैं वो इजराइल भारत का भी रोल होगा। भारत का भी रोल होगा, क्योंकि जिस तरह से भारत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में संबोधित करके जो बातें कही, उसका लबोलुबाव यही था, क्योंकि प्रधानमंत्री साफ साफ कहा था कि हॉर्मुज में या कहीं भी जो ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं उसको निशाना बनाना या उसको रोकना गलत है, उसको वो नहीं होना चाहिए। और इसके पहले एक चीज और भारत ने किया था, जब कतर ने भारत को धमकी दी थी कि अगर ईरान को दवाइयां अगर सप्लाई की जाएंगी तो जो गैस की सप्लाई है वो बंद कर देंगे। इसमें भारत ने बड़ा साफ साफ जवाब दिया था कि हमारी बड़ी कूटनीतिक जो वो बड़े साफ हैं कि हमें जो करना है हम वो करेंगे, हम पे कोई दबाव नहीं डाल सकता है। तो भारत का भी जो जिस तरह से हॉर्मुज से भारत के ऑयल टैंकर्स लगातार आ रहे हैं, गैस के टैंकर्स आ रहे हैं, तो इसमें भारत का रोल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। चाहे जिसका भी रोल हो, ये युद्ध रुकना चाहिए। देखिए, कई सिग्नल्स हैं। एक दिन पहले सिग्नल आता है कि जो ईरान के राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, वो कहते हैं कि ब्रिक्स देश अब इस सारे युद्ध के हालात में शांति की बात सोचे और शांति कराए। और मोदी जी से उनकी बातचीत होती है, उस बातचीत में भी जो दो चार दिन पहले हुई, उसमें भी ये हुआ कि अब हम ईरान भी शांति चाहता है, ऐसा नहीं कि ईरान युद्ध चाहता है। उसके बाद ट्रंप लगातार धमकी दे रहे थे और अमेरिका का रुख अभी तक पिछले 24 दिन में आक्रामक बना हुआ था। पहली बार अमेरिका ने अपना रुख एक ऐसा रुख दिखाया जिसपे हैरानी भी हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने साफ साफ ये कहा था कि अगर हॉर्मुज का रास्ता ईरान नहीं क्लियर करता है तो न्यूक्लियर के जो ईरान के जो पावर प्लांट्स हैं उस पर हमला करेगा, और उसको रोक देना वो भी 5 दिन के लिए। मतलब इसमें देखिए सिग्नल है, रोकना ही सब वो नहीं है कि 5 दिन के लिए रोका गया है, इसका मतलब मैसेज क्लियर है, बातचीत शुरू हो चुकी है। और ये भी देखिए साफ समझ में आ चुका है कि ईरान के ऊपर हमला करना कोई विकल्प नहीं है। ये आप पिछले 24 दिनों में देख चुके हैं कि ईरान पर जब भी आपने धमकी दी है या ईरान पर आपने कोई हमला किया है, ईरान ने पलट करके उसका जवाब आपको ये भी था ना कि कुछ दिन पहले यूएसएस त्रिपोली जो जापान की तरफ से लाया गया था, उसमें बताया जा रहा था कि जो वहां पर 2250 से कुछ ज्यादा उसमें जो मरीन्स हैं उनको ईरान के जमीन पे उतारा जाएगा ऑपरेशन के लिए। इस तरह के ट्रंप संकेत दे रहे थे, लेकिन इतना आसान नहीं है, बात ट्रंप को भी समझ में आ गया है। तो अब जो रास्ता निकल के आ रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में एक ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसी सुलह कराने की कोशिश की जा रही है कि जो 24 दिन करीब 1 महीना होने वाला इस युद्ध को उसको खत्म कराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में सिर्फ 2-4 देश नहीं जले हैं, पूरी दुनिया जल रही है। और क्रूड ऑयल का जो रेट है $114 प्रति बैरल पहुंच चुका है। अगर ये बढ़ता है तो इसका सीधा का सीधा असर पूरी दुनिया पर, अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से भी इसके आग में झुका है। देखिए, ये पूरा का पूरा इलाका जहां पर युद्ध छेड़ दिया गया है, और मैं कहूंगा कि बिना सोचे समझे छेड़ दिया गया है, उसका क्या असर हुआ है पूरी दुनिया देख रही है कि तेल के दाम दुगने हो चुके हैं,
पूरी दुनिया में तेल गैस की त्राही त्राही मच गई है। और केवल यही नहीं, इसके साइड इफेक्ट भी हैं। प्लास्टिक के दाम हर जगह बढ़ गए हैं, दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि दवाइयों का कैप्सूल जो आता है वो उसी प्लास्टिक से आता है जो वहाँ पर हमें गैस मिलती है कतर से। तो तेल नहीं आ पा रहा है, गैस नहीं आ पा रही है तमाम, और यूरिया का खतरा पैदा हो गया है। केवल भारत के लिए नहीं हो गया, दुनिया के सारे ही देश गैस से यूरिया बनाते हैं और यूरिया का एक संकट है। तो ये सब देख रहे हैं कि ये दुनिया जिस तरफ जा रही है वो बहुत अच्छे हालात नहीं है। भले दुनिया का हर देश ये कहता रहे कि हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस समय दुनिया का हर देश दूसरे देश पर निर्भर है, और ये निर्भरता ही दुनिया को चला रही है। जहां कहीं ये चैन टूटती है वहीं ये सामने दिखने लगता है कि असर जो है वो अच्छा नहीं पड़ा। और अगर इस लड़ाई की बात करें तो ऐसा लगता है कि अमेरिका भी जो चाहता था बहुत हद तक पा चुका है। वो ईरान की जो एक तबाही की को चाह रहा था कि उसके यूरेनियम की कैपेसिटी या उसके मिसाइल को ख़त्म करने की जो बात की, बहुत हद तक वो भी सफल रहे। इजराइल का भी निशाना सही रहा और ईरान इसमें, लेकिन ईरान बर्बाद होकर के भी जो उसने जो किया इस बार वो पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, क्योंकि उसने साफ तौर पर उसने न सिर्फ अमेरिका और इजराइल को टारगेट किया, उसके हितों को टारगेट किया, बल्कि जो अरब के देश हैं उनको ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले टाइम में जब अरब के देश भी होंगे तो उनको ईरान से पंगा लेने से पहले सोचना पड़ेगा कि भाई अगर आप लोगे, अगर उसको नुकसान करो तो आपको छोड़ेगा नहीं। इसके बाद देखिए पूरे खाड़ी देशों का जो सुरक्षा समीकरण है वो बदल जाएगा। अभी तक जो इजराइल के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे थे खाड़ी के दूसरे देश से, अमेरिका के साथ तो समझ रहे थे कि वो एक सिक्योर एम्ब्रेला में है, वो सारी की सारी चीजें चेंज होना है। अब मुझको लगता है कि बहुत यथार्थ के धरातल पर आकर के खाड़ी के देश भी अपने संबंधों को या अपनी चीजों को देखेंगे और समझेंगे। और जो तमाम देशों के बीच में जो एक विश्वास अविश्वास की जो बातें थी, अब एक ऐसा वो खुल गया कि देखिए ये बात अगर अभी लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन जो उस पूरे रीजन में जिस तरह का टेंशन है वो खत्म जल्दी होने वाला नहीं है, क्योंकि घाव बहुत गहरा हुआ है। ये असर हमेशा के लिए है, ये हमेशा के लिए हो गया है। क्योंकि जिस तरह से सऊदी अरब यूएई का जो जितना नुकसान हुआ है वो भी ईरान से काफ़ी खासे नाराज हैं, और जो बाकी भी जो देश हैं अभी भी। लेकिन ऐसा लगता है आपको क्या कि इजराइल की जो चिंता थी, जो इजराइल का टारगेट था कि वो मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म करना चाह रहा था, या जो परमाणु जो लग रहा था एटम बम ईरान बना सकता है, वो ऐसा लग रहा है कि दोनों चीज़ों में ईरान जो, क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा कंसर्न नहीं था कि अगर उसके पास मिसाइल तो थे ही, अगर वो परमाणु बम बना लेता तो उसका इस्तेमाल शायद इजराइल के खिलाफ करता। लेकिन क्या उस स्थिति से बेहतर भी लग रहा है कि इजराइल को ऐसा कुछ अचीवमेंट उसका जो वो था पूरा कर पाया, इस लड़ाई से मिल पाया उसको? देखिए मुझको लगता है कि परमाणु क्षमता पे तो ईरान के असर पड़ रहा है, क्योंकि उसके बारे में नेतान्याहू का जो बयान है मुझको लगता है वो काफ़ी हद तक ठीक होगा, क्योंकि इजराइल का बयान इस तरह से आता नहीं, बड़बोला बयान इजराइल की तरफ से नहीं आता। लेकिन उसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको रोक पाना इजराइल के बस की बात भी नहीं है, वो नहीं रुकी है, वो लगातार जारी है। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको और कहूँ कि अगर शक्ति संतुलन बनाना है तो ईरान अगर ये चाहे कि दूसरे देश कमजोर हो जाए, वो ताकतवर होकर के रहे, ये भी शायद ठीक नहीं है। बेहतर है कि शक्ति संतुलन खाड़ी देशों में अगर कई देश मजबूत होने चाहिए, उसमें इजराइल भी मजबूत हो, उसमें ईरान भी मजबूत हो, दूसरे देश भी मजबूत हो, होना ही चाहिए। और आगे से तो मुझको नहीं लगता इस युद्ध के बाद फिलहाल कोई भी देश युद्ध के लिए जा रहा है, इजराइल तो खासतौर पे नहीं जा रहा है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ देश जैसे चीन रशिया टाइप के जैसे देश थे पीछे से वो कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट कर रहे थे, वो चाह भी रहे कि लड़ाई लंबी खींचे, कि उनका अपना ही छुपा हुआ है। लेकिन जब ईरान ने धमकी दी कि समुद्र के नीचे जितने भी इंटरनेट के जो तार जो गुजर रहे हैं उस पर जब अटैक करने की बात की, तो उसका मतलब ये था, उसको अटैक करने का मतलब है कि पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन ठप, और उसमें फिर कोई भी देश बचेगा नहीं। उसमें ऐसा भी नहीं था कि कहे रशिया कहे कि हम अपना तेल अमन निकाल के बच सकते हैं, चीन कह के हम बच जाएंगे। ये एक ऐसा हमला होता जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक इसका वो था। लेकिन जो ईरान ने धमकी दी, लगता है कि वो धमकी का असर बाकी देशों पे भी हो गया है। बिल्कुल, देखिए आजकल सारी की सारी दुनिया किस पे चल रही है, सारी दुनिया का कारोबार आप देखिए हर ऑफिस में इंटरनेट पे हो रहा है। इंटरनेट के जरिए हम नेटवर्किंग से जुड़े हैं, हमारा रोज का कारोबार काम उसी पर हो रहा है। इंटरनेट खत्म होने का मतलब हमारी मोबाइल सेवाएं खत्म, हमारा कम्युनिकेशन खत्म, हमारे कामकाज, शेयर मार्केट, तमाम जो चीजें हैं, एयर सर्विस, हेल्थ सर्विस, सारी सर्विसेज खत्म। तो दुनिया वहीं पर ठहर जाएगी, और दुनिया वहां पर ठहरने का मतलब है कि बर्बादी। तो इसका मतलब यही है कि ईरान ने इस युद्ध को इस लेवल पे लेके आ गया कि और खतरा पूरी दुनिया को साफ दिखने लगा, और जब लगा कि अब पूरी दुनिया में तबाही का एक दूसरा मंजर देखने को मिलेगा, तो सारे देश अब शायद इस बात को समझ रहे हैं कि इस लड़ाई को जल्दी खत्म कर लो, वरना ये किस डायरेक्शन में जाएगा पता नहीं। तो अब जो संकेत आ रहे हैं, ये मानकर चलिए कि अगले कुछ दिन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खबर वहाँ से पॉजिटिव खबर आएगी, और ये युद्ध
अब शायद अपने ढलान की तरफ, या यूं कहें कि अब रुकने, अब बंद होने जा रहा है। इस तरह के संकेत कम से कम डोनाल्ड ट्रंप के एक स्टेटमेंट से तो आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि शायद बातचीत का जो दौर है वो शायद या तो शुरू हो चुका है या शुरू होने वाला है। इससे इसको पॉजिटिव खबर, एक बड़ी खबर के तौर पे इसको देखना चाहिए, और ये पूरी दुनिया के लिए एक सुखद अनुभूति वाला खबर भी होना चाहिए कि युद्ध जितना जल्दी खत्म हो जाए उसी में सबकी भलाई है। तो तमाम अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी हुई है। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।